हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। दोस्तों, यदि आप मेडिसिन, सेल्स मार्केटिंग या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, जैसा आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। यदि आप सेल्स मार्केटिंग या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको कई बार ये क्वेश्चन आए होंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। यदि आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर सबसे पहले यही क्वेश्चन कहता है जेनरिक मेडिसिन लेकर आए हो, तो उस समय हम जो है अपने उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं और अपने आप को बैक कर लेते हैं। तो इसलिए आपके डर को खत्म करने के लिए मैं आपको 10 डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं। आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर ये पेन और कॉपी लिए हुए हैं तो। पहला डिफरेंस है नाम का, दूसरा डिफरेंस है प्राइस का, तीसरा डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, चौथा डिफरेंस है पेटेंट का, पांचवा डिफरेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, छठवां डिफरेंस है क्वालिटी का, सातवां डिफरेंस है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, आठवां डिफरेंस है पैकेजिंग का, नौवां डिफरेंस है गवर्नमेंट अप्रूवल का, 10वां डिफरेंस है एक्सपायरी डेशन का। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। पहला डिफरेंस है नेम का। जो जेनरिक मेडिसिन होता है उसका नाम उसके केमिकल्स के नाम पे होता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल। जैसे कि डाइक्लोफेनेक होगा और पैरासीटामॉल होगा, वो जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड में सभी जगह उसी के नाम से बेचा जाएगा। जैसे कि डाइक्लोफेनेक इंडिया में है तो डाइक्लोफेनेक ही बेचा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह डाइक्लोफेनेक का नाम डाइक्लोफेनेक रहेगा। ये होता है जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन वो होता है जिसको कोई कंपनी जो है उसको नाम देता है उसका, जिस कंपनी द्वारा वो डेवलप किया जाता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं पैरासीटामॉल का, तो पैरासीटामॉल का नाम का जो ब्रांडेड नेम है टेलिनॉल है, और डाइक्लोफेनेक का पैरासीटामॉल जो ब्रांडेड नेम है वो है काटाफ्लाम। तो ये हुआ नेम का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है प्राइस का। जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो ब्रांडेड मेडिसिन से 80 to 85% कम होती है, यानी कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है महंगी होती है एज कंपेयर टू जेनरिक मेडिसिन 80 to 85%, 80 से 85% जो है ज्यादा कॉस्टली होता है ब्रांडेड मेडिसिन। तीसरा डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसे किसी भी कंपनी द्वारा बनाया जा सकता है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसको उसी कंपनी द्वारा बनाया जा सकता है जिस कंपनी ने उसे डेवलप किया हो। चौथा डिफरेंस आता है पेटेंट का। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसे पेटेंट का प्रोटेक्शन होता है, जबकि जेनरिक मेडिसिन को पेटेंट का प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि पेटेंट क्या चीज होता है। पेटेंट वो होता है कि जैसे कोई इन्वेंटर जो है कोई इन्वेंशन करता है तो उस इन्वेंशन का यूज का, सेल्स का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का जो अधिकार होता है सिर्फ उसी इन्वेंटर को होता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई ब्रांड डेवलप किया है तो उस ब्रांड का यूज का, सेल्स का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, प्रॉफिट का, बेनिफिट का सारा अधिकार उसी व्यक्ति को होता है। और इंडिया में ये पेटेंट जो है 20 ईयर्स के होता है। अगर 20 ईयर्स होने के बाद क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो है अपने ब्रांडों को लॉन्च करती हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे पेटेंट क्या होता है। इसमें जो है जेनरिक मेडिसिन का कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं होता है। पांचवा डिफरेंस आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसमें जो है काफी टाइम लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि जेनरिक मेडिसिन में ज्यादा समय नहीं लगता है। ब्रांडेड मेडिसिन के लिए क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है, जबकि जेनरिक मेडिसिन के लिए ऐसा नहीं होता है। छठा डिफरेंस है क्वालिटी का। जो जेनरिक मेडिसिन होता है, ब्रांडेड मेडिसिन होता है, दोनों को सेम क्वालिटी प्रोसेस से गुजरना होता है, इसलिए क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सातवां डिफरेंस होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों में सेम होते हैं, क्योंकि उनको दोनों का सेम मोड ऑफ एक्शन होता है, सेम यूज होता है, और सेम जो है उनकी वर्किंग भी होती है, किस लिए यूज किए जाते हैं वो भी सेम होता है, इसलिए एक्टिव इंग्रेडिएंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो 9 डिफरेंस होता है वो है पैकेजिंग का। जो जेनरिक मेडिसिन होता है उसकी पैकेजिंग थोड़ा लो होती है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है और बेटर होती है एज कंपेयर टू जेनरिक मेडिसिन। उसके बाद आता है 9th गवर्नमेंट अप्रूवल। जो प्रोडक्ट होता है ब्रांडेड मेडिसिन का उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है हाई लेवल पे, जबकि जेनरिक मेडिसिन के लिए उतना गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है उससे डिफरेंस होता है, उसमें इतना गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है, बट ब्रांडेड मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है। एक्सपायरी डेशन। जो एक्सपायरी डेशन में क्या होता है, जो जेनरिक मेडिसिन होता है, ब्रांडेड मेडिसिन होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं
उनका सेम एक्सपायरी होती है, बिकॉज उनका सेम जो है इंग्रेडिएंट जो है सेम यूज के लिए, सेम बीमारी के लिए यूज किया जाता है, सेम उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, इसलिए जो एक्सपायरी डेशन होता है जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों का सेम होता है। तो यदि आपको ये टिम डिफरेंसेस अच्छे से पता लग गए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आपको मिलता हूं ब्रेक के बाद। थैंक यू।